हेलो बच्चों, कल हमने क्लास 10 चैप्टर 2 यानी बहुपद चैप्टर का जो भी कंसेप्ट था उन कंसेप्ट को पढ़ाया था। बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यानी घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और द्विघात त्रिघात रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, उन सभी को पढ़ाया था। और इस चैप्टर में कुछ कंसेप्ट बाकी है, इन कंसेप्ट को इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। तो बच्चों इस चैनल से जुड़ जाइए और कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि आज बहुपद में जो भी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को एकदम बेसिक लेवल से बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चालू करते हैं बहुपद के कंसेप्ट को। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने बहुपद के व्यापक रूप लास्ट टॉपिक पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे बहुपद के शून्यक, है ना। क्या लिखा हुआ है? बहुपद के शून्यक। तो बच्चों पहले हम जानेंगे बहुपद के शून्यक क्या होता है। तो बहुपद में चर का वह मान, है ना, यहां से लिखते हैं बहुपद में चर कहा जाता है। एबीसीडी का जो लेटर होता है उसे चर कहते हैं। चर का वह मान जो उस बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे, शून्य माने जीरो कर दे, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब समझिए एग्जाम्पल के साथ और क्लियर होगा। तो बच्चों कोई भी बहुपद हो, एक हमने बहुपद को px, qx, rx, gx इत्यादि से सूचित करते हैं। तो हमने एक लिखते हैं px, समझिए यह पोलाइनोमियल है, x के टर्म में होगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हम -2 मान लेते हैं एक बहुपद है। तो हमने लिखा बहुपद में चर का वह मान, चर इसमें कौन है? एक्स है ना। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो यहीं चर हो जाएगा, यहाँ भी चर है। तो चर का वह मान जो उस बहुपद में रखने पर, यानी एक्स के जगह पर जो मान रखने पर बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, यानी पूरे को जीरो बना दे, उसे ही बहुपद का शून्य कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स का कौन ऐसा मान रखेंगे जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, वही बहुपद का शून्यक होता है। तो जैसे हमने अगर लिखते हैं x बराबर 1, यानी x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं, यह 0 हो जाएगा, तो समझिए एक बहुपद का शून्यक है। इस सभी अगर 0 नहीं होता है तो एक बहुपद का शून्यक नहीं है। तो चलिए हम 1 रख के देखते हैं। जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे। यहां क्या है? x है तो यहां 1 रख देंगे, तो p1 का मान आ जाएगा। x के स्क्वायर, एक मतलब 1 के स्क्वायर, काहे कि x के जगह पर हमें 1 रखना है, प्लस यहाँ x है तो यहाँ 1 कर देते हैं। यहाँ क्या है? -2। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ 1 है -2। पहले इसको जोड़ लेते हैं, 1 1 2 -2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी -1 बहुपद का शून्यक है। अगर कहा जाए इसमें बहुपद का शून्यक कौन है, तो बहुपद का शून्यक
माइनस नहीं, बहुपद का शून्यक 1 है। क्यों? क्योंकि 1 रख रहे हैं तो क्या बना दे रहा है, पूरे को 0 बना दे रहा है। जब 0 बना देगा, जो अंक इसमें रखने पर 0 बनाएगा वही बहुपद का शून्यक है। इसलिए यहां बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, 1 रखे हैं तो 0 बन गया है तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुपद के शून्यक को पहचानेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए एक बहुपद का शून्यक है कि नहीं, एक बहुपद दे दिया जाएगा तो 1 को इसमें रखिएगा, सभी को 0 कर देता है तो शून्यक है। अगर -1, 2, 4, 5 जो भी आ जाए तो शून्यक नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे जो रैखिक बहुपद है उसका शून्यक कितना होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होता है। जरा नोट कीजिए, इसके बाद उस कंसेप्ट को पढ़ाते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं तो 1 शून्यक होते हैं। यहाँ लिख देते हैं, पहला में लिखते हैं रैखिक बहुपद। काफी इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहे हैं, यहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनकर 1 नंबर का सवाल आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है रैखिक बहुपद का कितने शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कल हमने रैखिक बहुपद के विषय में चर्चा किया था, इसका व्यापक रूप ax + b होता है, ठीक है। लेकिन आपसे कहा जाए रैखिक बहुपद में कुल कितने शून्यक होता है तो 1 होता है। यहाँ 0 1 का मतलब 1 होता है, हिंदी में लिख देते हैं 1 होता है। जिस बहुपद का जितना पावर होता है वही उसका शून्यक हो जाता है। जैसे इसका हम व्यापक रूप का लिखाए थे, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप तो ax + b होता है। तो देखिए x में कितने पावर है, कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर है, इसलिए इसका शून्यक कितना होगा, 1 होगा, है ना। वहीं आपसे सवाल किया जाए कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, लिख देते हैं द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद के कुल 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? यहाँ है नहीं लिखे थे, है लिख देते हैं। 2 शून्यक, शून्यकों की संख्या 2 होता है, ठीक है। तो 2 कैसे होता है? तो कल हमने व्यापक रूप लिखाया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c। तो इसमें देखिए अधिकतम पावर कितना है, 2 है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के कुल कितने शून्यक होते हैं, तो ऑप्शन होगा 1 2 3 4। आप किस पर मारिएगा, 2 पर, है ना। तो इस शून्य को किस लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं? तो द्विघात बहुपद के जो 2 शून्यक होते हैं, वह 2 शून्यक कौन कौन है? एक अल्फा, आपके किताब में ए जैसे ऐसे अल्फा दिया होगा, ऐसे भी लिखिएगा, ये भी अल्फे है। एक होता है बीटा, बी जैसे लिख दीजिएगा बीटा।
यही दो शून्यक होते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा, दो शून्यक यहां लिख देते हैं, दो शून्यक क्रमशः क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल के फॉर्मूला, द्विघात बहुपद के प्राप्त करने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, इसके अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। पहले हम जानते हैं शून्यकों की संख्या। अगर आपसे कहा जाए कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चों नाम ही है त्रिघात, तो कितने शून्यक होगा, 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 होता है। जैसे इसका हम व्यापक रूप जानते हैं त्रिघात का, तो क्या होता है, ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स के पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 पावर है। इसलिए त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो जाएगा, 3 शून्यक हो जाएगा, है ना। कितने शून्यक होगा, 3 शून्यक। आइए 3 शून्यक कौन है, 3 शून्यक क्रमशः कौन कौन है, जैसे द्विघात में 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा अल्फा, एक बीटा, बीटा को ऐसे डिनोट करते हैं, अल्फा को ऐसे, और गामा वाई जैसे लिख दीजिएगा, गामा हो जाएगा। तो अल्फा, बीटा और गामा। तो इस तरह से आपसे कहा जाए द्विघात बहुपद के कुल कितने शून्यक होते हैं, तो 1 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के कुल कितने शून्यक होते हैं, सॉरी, द्विघात बहुपद के कुल कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। चारघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 4 शून्यक होते हैं। 5 घात बहुपद के 5, यानी जिस बहुपद में जितना ज़्यादा पावर होगा वही पावर उसका शून्यक हो जाएगा। 10 घात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 10 शून्यक होते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर डायरेक्ट आता है कि द्विघात का कितने शून्यक 2, रैखिक का कितने शून्यक 1, त्रिघात का कितने शून्यक 3। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए जरा इसे नोट कर लीजिए। फिर अब द्विघात बहुपद के फॉर्मूला, शून्यक प्राप्त करने का फॉर्मूला और त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला को हम लिखाएंगे। इसके बाद आपका एक्सरसाइज एकदम चुटकी में बनेगा। तो चलिए नोट कीजिए। अब हम जानेंगे द्विघात बहुपद के फॉर्मूला, यानी द्विघात बहुपद के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। द्विघात बहुपद में जो भी फॉर्मूला होता है उन फॉर्मूला को समझेंगे, उसके बाद द्विघात बहुपद का क्वेश्चन और क्लियर होगा। तो चलिए जानते हैं फॉर्मूला को। पहले हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो बच्चों द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ए एक्स के पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन के आ जाता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ऑप्शन में होगा ए एक्स के पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम लिखा चुके हैं, दोबारा यहाँ समझिएगा। अब यहीं से आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों पहला फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो
तो हमने बताया है द्विघात बहुपद में कुल कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होता है, पहला अल्फा और सेकेंड बीटा। अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे वही द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, यही हो जाएगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। इतना लिखिए चाहे दोनों लिख दीजिए, इसको हम लिख देते, इसको नहीं लिखते तभी भी वही बात रहता। अल्फा प्लस बीटा का मतलब ही होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है माइनस बी, है ना, माइनस बी, रेड पेन से लिख देते हैं, माइनस बी अब बटा ए। यानी कोई भी द्विघात बहुपद हो, x के बगल में जो भी अंक हो, पूर्णांक हो, वहीं आपका b हो जाएगा, बटा a का मतलब हो गया x स्क्वायर के बगल में जो भी होगा वहीं a हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अगर कहा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, या हिंदी में कहा जाएगा द्विघात बहुपद के योगफल निकालिए, तो फार्मूला को डायरेक्ट लिखिएगा माइनस बी बटा ए। इसका मतलब हो गया, है ना, इसमें b का मान कितना है? -2। आई माइनस तो फार्मूला का है, यहाँ लिख देंगे -2, अब बटा a का मान इसमें 2 है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे 2 कट के 1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया। तो इस तरह से डायरेक्ट एग्जाम में जब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जाए तो आप फार्मूला के सहारे निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमने जाना द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान। अब जानेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माने अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा का मान होता है c बटा ए। अब c कहाँ से लिखिएगा? तो व्यापक रूप में लास्ट वाला जो अचर पद होगा, यहाँ जो अंक होगा वहीं c के जगह पर लिख देंगे, और a का मान यहाँ कुछ दिया रहेगा, यहाँ 1 लिख देंगे, यहीं a लिख देंगे, है ना, वही शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, गुना के रूप में लिख देंगे, गुणनफल हो जाएगा। तो हमने जाना द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखा रहे हैं, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, है ना। तो लिखते हैं, चौथा नंबर में दे देते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात कोई भी बहुपद को हम px लिख सकते हैं, px से सूचित करते हैं। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूला को लिख रहे हैं। इसी फॉर्मूला पर आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, a इंटू एक्स के पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो शून्यकों का योगफल है। तो यहाँ शून्यकों का योगफल लिखे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा का मतलब अल्फा में बीटा से हम गुना कर रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल। इतना करने के बाद यहाँ मझौला ब्रैकेट दे देंगे, इसी फार्मूला पर सेटिंग कर दीजिएगा। जो भी बहुपद प्राप्त होगा वह द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अब इसका यूज एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, ऐसे तीनों फार्मूला को आप नोट कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकाले तो इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, गुणनफल निकाले तो इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। लेकिन आपसे कहा जाए द्विघात बहुपद ज्ञात करे तो नीचे वाले फार्मूला का यूज करना है। तो चलिए, इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद अब त्रिघात बहुपद में जो भी फार्मूला होता है उस फार्मूला को पढ़ाएंगे। तो बच्चों, अब जानेंगे त्रिघात बहुपद के फार्मूला के बारे में। यानी त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसी तीनों का यूज करके हम उसमें जो भी फार्मूला है उस फार्मूला को लिखा रहे हैं।
डायरेक्ट फार्मूला से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए त्रिघात बहुपद के फार्मूला के बारे में जानते हैं। तो बच्चों पहले हम जानेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप, और इसमें जो भी कंसेप्ट लिखाएंगे सभी त्रिघात बहुपद के बारे में ही रहेगा। तो इसका व्यापक रूप जो होता है कल हमने लिखा दिया था, ax⁻3 त्रिघात है तो 3 घात से स्टार्ट होगा, प्लस bx² 2 घात हो जाएगा यहाँ, प्लस cx प्लस d। यही है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अब हम जानेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल। जैसे द्विघात का शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका मान -b/a होता है, उसी तरह त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल जानेंगे। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही 3 शून्यक होते हैं त्रिघात में। इसका जो योगफल होता है वह -b/a होता है। जो द्विघात का होता है वही इसका हो जाता है -b/a। इसको रट जाना है, रेड मार्क कर देते हैं यहाँ। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा, -b/a। अब b कहाँ से लिखेंगे, तो इस व्यापक रूप से लिखेंगे। यहाँ b है, इसको माइनस में करके यहाँ लिख देंगे और a का मान यहाँ वाला लिख देंगे, तो वही हो जाएगा शून्यकों का योगफल। किसका, तो त्रिघात बहुपद का। अब लिखेंगे 2 में दूसरा फॉर्मूला है 2 लेकर शून्यकों का योगफल। 2 लेकर शून्यकों का योगफल। तो 2 लेने का मतलब है एक बार अल्फा बीटा को ले लेंगे, ये दोनों को ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एक बार बीटा गामा को ले लेंगे तो बीटा इंटू गामा हो जाएगा, और प्लस एक बार गामा और अल्फा को ले लेंगे तो गामा इंटू अल्फा हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है 2 लेकर। तो 2 लेकर शून्यकों का योगफल आपसे पूछा जाए तो वह होता है c/a। क्या होता है, c/a, यानी c का मान चौथा पद में से c ले लेंगे, अब पहला पद में से a ले लेंगे, दोनों को बटा के रूप में कर देंगे, तो वही हो जाएगा 2 लेकर शून्यकों का योगफल। अब जानेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, इसी को तीनों को गुना कर देते हैं तो गुणनफल। इसका जो मान होता है वह -d/a। यहाँ b/a है, यहाँ -d/a है। d का मतलब लास्ट वाला पद ले लेंगे, a का मतलब शुरू वाला पद ले लेंगे, दोनों को बटा में कर देंगे तो वही शून्यकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। इसका यूज हम आपके एक्सरसाइज में करेंगे, है ना। आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसको 2 बार 3 बार नोट करके रिवीजन कीजिएगा तो निश्चित है आपको समझ में आ जाएगा। अब तीसरा नंबर में तो लिखा दिए, लेकिन चौथा नंबर में लिखाना बाकी है त्रिघात बहुपद का सूत्र, है ना। यहाँ लिख देते हैं त्रिघात बहुपद। कोई भी बहुपद को हम लोग किस लेटर से सूचित करते हैं, px से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एकदम रट जाना है, यही फॉर्मूला कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। a इंटू x⁻3 त्रिघात बहुपद है तो 3 से चालू होगा, और यहाँ पे माइनस प्लस पर भी ध्यान देना है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योगफल, और यहाँ पे लगा देना है x⁻2, पावर 3 है या पावर 2 हो जाएगा, अब प्लस। अब 2 लेकर शून्यकों का योगफल बीच में लिखेंगे तो 2 लेकर यही ना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ पे एगो x, यहाँ x⁻2 है तो यहाँ x⁻1 का मतलब 1x, और लास्ट में माइनस लगा देते हैं। अब ब्रैकेट में शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा। अब सभी को इस तरह से
पैक कर देंगे। इसी फार्मूला पर सेटिंग करके, है ना, आप त्रिघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आपसे कहा जाए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, तब माइनस बी बटा ए होता है ना। और गुणनफल क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। दो दो लेकर गुणनफल पूछा जाए, देखिए यहाँ दो दो लेकर शून्यकों का योगफल पूछा जाए तो सी बटा ए, लेकिन डायरेक्ट पूछा जाए त्रिघात बहुपद का गुणनफल क्या होता है, तब माइनस डी बटा ए। लेकिन फॉर्मूला पूछा जाए तो त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है x के पावर 3, पहले ब्रैकेट के बाहर a लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर x के पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस दो दो लेकर शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और लास्ट में माइनस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस तरह से इसका यूज करके हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ दिया जाता है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए नोट कीजिए, एक पॉइंट और बाकी है, नोट करने के बाद हम बताते हैं। बच्चों अब जानेंगे हम लोग px gx qx rx क्या होता है, px gx qx rx क्या होता है इसके विषय में। तो चलिए अब हम जानते हैं। तो बच्चों जब हम लोग भाग देते हैं कोई भी संख्या में इस तरह से घेर के, तो ये बीच वाले को भाज्य कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो यही भाज्य आपका px कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, px कहते हैं। यहाँ जो भागफल आता है, भागफल, इसी भागफल को हम लोग qx कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। तो भाजक को हम लोग gx कहते हैं। और नीचे जो शेष बच जाता है ना, क्या बच जाता है, शेष। इसी शेष को हम लोग rx कहते हैं। तो अब समझ गए px क्या होता है, तो भाज्य होता है, qx क्या होता है, भागफल होता है, gx क्या होता है, भाजक होता है, rx यानी शेष होता है। तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए px बराबर क्या होता है, यानी बीच वाला फॉर्मूला, तो भाजक के सामने क्या लिख देंगे, तो भाजक के सामने यहाँ gx लिख देंगे। gx गुने भागफल यानी qx प्लस शेष क्या है, rx। तो जैसे ही आपसे कहा जाए px बराबर क्या होता है, तो px बराबर होता है gx गुने qx प्लस rx होता है। इसका यूज आप एक्सरसाइज में कीजिएगा, इसलिए सिर्फ फार्मूला को समझिए। लेकिन यहीं से डायरेक्ट आपका gx का सवाल पूछ दिया जाए, gx बराबर क्या होता है, ठीक है। तो पहले px में से rx इधर घट जाएगा, यानी px यहाँ प्लस rx है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, px माइनस rx बटा में क्या हो जाएगा, qx, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, gx का फॉर्मूला। लेकिन आपसे कहा जाए बताइए qx बराबर क्या होगा, तो यही होगा px में से rx घटकर gx अब बाटा में आ जाएगा, ठीक है। qx px माइनस rx बटा gx, यानी qx निकालेंगे तो gx बाटा में आएगा, है ना, और gx निकालेंगे तो qx बाटा में आएगा। एक और लास्ट फॉर्मूला है, rx अगर निकालना होगा तो px माइनस gx गुने qx हो जाएगा, px माइनस gx गुने qx हो जाएगा। तो बच्चों हमने बहुपद का टोटल कंसेप्ट समझा दिया है। बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यानी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, और
पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, px gx rx qx इत्यादि क्या होता है, इन सभी कंसेप्ट को समझा दिया है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, निश्चित है आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम कल से स्टार्ट करेंगे बहुपद का एक्सरसाइज, यानी 2.1, 2, 3 इस तरह से जो भी बहुपद का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।